हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिक बी वंस अगेन। एंड इस लेक्चर में हम लोग यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में जानेंगे। तो दिस टाइप ऑफ मैनोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग डिफरेंस ऑफ टू प्रेशर ऑफ फॉर हेवी लिक्विड। ठीक है, तो पिक्चर से देख सकते कि और पहले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है कि दोनों कॉलम दोनों साइड में ही लिक्विड कनेक्टेड रहता है और दोनों साइड का जो लिक्विड का प्रेशर है वो कंपेयर करके हम लोग प्रेशर मेज़र करते हैं। तो पहला केस में बोला है यहाँ पर कि यूट्यूब अपराइट डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड एट 2 पॉइंट्स इन ए पाइप एट द सेम लेवल। मतलब ये दो पाइप का क्रॉस सेक्शन है और ये दो पाइप सेम लेवल में है। किसी का हाइट ऊपर नीचे नहीं है, दोनों का सेम हाइट में ही है। तब ये केस 1 है। और केस 2 बाद में, जब हाइट एक का ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली दूसरे से। तो जब सेम होता है तब क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस एट 2 पॉइंट्स इन ए पाइप। लेफ्ट लिम्ब में क्या होता है, इक्वेशन एच ए, यहाँ पर मान लो एच ए प्लस एच ए है प्रेशर हेड ऑफ द लिक्विड विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द पाइप ए, और बोल सकते पहला जो लेफ्ट में जो पाइप है उससे प्लस होगा ये जो लिक्विड के वजह से जो ये लिक्विड का कॉलम है उसके वजह से जो प्रेशर होगा ये डाटम लाइन में, डाटा लाइन को हम रेफरेंस लाइन मान रहे हैं। तो ये इसका हाइट कितना है, h1 प्लस h होगा और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी s है। तो प्लस ब्रैकेट में h प्लस h1 इंटू एस, इसको इक्वेशन 1 दे देते। और राइट लिम्ब में क्या होगा, इसका प्रेशर हेड h भी है प्लस ये वाला लिक्विड का कितना हाइट है h1, मतलब h1 इंटू एस होगा प्लस होगा ये जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसका पोर्शन जो इतना कॉलम है उसका हाइट है h, तो इसका प्लस होगा h S1 है मैनोमेट्रिक लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग जानते हैं कि पहले जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखे थे उसमें क्या करते थे, P इक्वल टू रो जी एच, मतलब रो यूज़ करते थे। पर इसमें थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक ग्रेविटी का डाटा दिया हुआ होता है तब जाते कन्फ्यूज़न नहीं हो, उसीलिए हम लोग इस स्लाइड में स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज़ किया है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड विथ द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये रेशियो है दोनों का, तो इसका तो यूनिट नहीं होगा और इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इसीलिए हम रो के बदले में एस मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज़ करते थे, इसीलिए रो के बदले में। और जी ये दोनों इक्वेशन में यूज़ नहीं किया क्योंकि दोनों तो कट जाएगा ना जब इक्वल करेंगे, तो इसलिए जी नहीं, तो ये इसको हम एच एस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब हम जानते हैं P इक्वल टू रो जी एच, तो रो को हम लोग प्रोपोर्शनल कर दी एस के साथ, तो हम लोग बोलते हैं एस जी एच। और जी तो सभी में सब टर्म में जी तो होगा ही, तो हम कॉमन लेके काट दे सकते हैं, तो हम लोगों को मिल जाएगा एच और एस दोनों पैरामीटर, और दोनों को मल्टीप्लाई करके वो जो इक्वेशन होता है, ये लेफ्ट मतलब ये वाला डाटम लाइन है, इसका लेफ्ट लिम्ब में जितना होगा एच एस का वैल्यू और राइट लिम्ब में जितना होगा दोनों इक्वल होगा। तो लेफ्ट में क्या होगा, प्रेशर रेट एच ए प्लस h1 प्लस h ब्रैकेट में इंटू एस इक्वल टू एच बी प्लस h1s प्लस HS1। और आप बोलोगे कि एच ए और एच बी इसके साथ तो कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब एच ए, मतलब यहाँ पर तो एच ए इंटू एस होना चाहिए ना, इस लिक्विड का तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एस है। इसी के लिए मतलब हम जब प्रेशर हेड बोलते हैं तब क्या प्रेशर हेड मतलब क्या फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या करते हैं कि प्रेशर को मतलब पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट में नहीं डिनोट करके हम लोग हेड में डिनोट करते हैं, मतलब इतना मीटर ऑफ वाटर और इतना मिलीमीटर ऑफ एच जी, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे लिखते हैं कि 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। तो स्टैंडर्ड हम लोग क्या मानते हैं कि वाटर मान लेते हैं, तो
इतना मीटर ऑफ वाटर वो प्रेशर को डिनोट करते हैं। तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी तो 1 होगा। तो जब हम लोग बोलेंगे ये इस लिक्विड का प्रेशर कितना है, तो इतना बोलेंगे, मान लो कि 10 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसीलिए एच ए ये है जो यूनिट मिलेगा जब हम न्यूमेरिकल में लिखेंगे, तो मान लो 10 मीटर ऑफ वाटर, तो इसीलिए एच को डायरेक्टली पहले से ही हम लोग वाटर में ले लिए है, और वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, इसीलिए एस इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई नहीं किया, और बाकी में एस मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये वाटर में नहीं लिया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, एच ए माइनस एच बी इक्वल टू एच इंटू एस वन माइनस एस। और ये सब फार्मूला यूज़ मतलब याद करने को ज़रूरत नहीं, कैसे डिराइव होता है, कैसे करते हैं रेफरेंस लाइन मान के, कैसे इक्वल करते हैं दोनों साइड को, ये प्रोसेस जानना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल पूछा जाता है। केस 2 में क्या है, यूट्यूब अपराइट डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड बिटवीन टू पाइप्स एट डिफाइंड लेवल एंड कैरिंग डिफाइंड लिक्विड्स। तो दोनों साइड का लेवल अलग है, एक में हाइट है H1, दूसरे में है H2 प्लस H इसका हाइट, और दोनों का लिक्विड, इसमें A है, A पॉइंट है और B पॉइंट है, ठीक है। तो लेफ्ट लिम्ब में क्या HS इक्वेशन सिमिलरली करेंगे, HA प्लस H1 S1, और राइट लिम्ब में होगा HB प्लस H2 S2 प्लस HS, और दोनों की इक्वल करके हम लोग को मिल जाएगा HA माइनस HB इक्वल टू H2 S2 माइनस H1 S1 प्लस HS। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ए यूट्यूब मैनोमीटर विथ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मार्कर इज यूज्ड टू मेजर द स्टैटिक प्रेशर difference between two location A and B in a conical section through which an incompressible fluid flows. At a particular flow rate, the mercury column appears as shown in the figure. The density of mercury is 13600 kg per meter cube and G equal to 9.81 meter per second square. Which of the following is correct? दिया हुआ है कि फ्लो डायरेक्शन इस ए टू बी एंड पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 20 किलो पास्कल फ्लो डायरेक्शन, और हम लोगों को पी ए माइनस पी बी निकालना है। तो ऑब्वियसली अगर पी ए ज़्यादा होगा पी बी से, तो फ्लो डायरेक्शन ए से बी होगा ना, तो पी ए माइनस पी बी अगर निकाल लेते हैं तो हम लोगों को फ्लो डायरेक्शन निकल जाएगा। तो ये यूट्यूब मैनोमीटर है, ये रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, और ये जो डार्क पोर्शन है ये सिर्फ मरकरी का है। ये कॉनिकल पाइप है, इसमें से कोई लिक्विड जा रहा है, और इस लिक्विड का दोनों पॉइंट का प्रेशर को हम लोगों को कंपेयर करने के लिए मैनोमीटर यूज़ करते हैं, जो कि है डिफरेंशियल मैनोमीटर। और इस मरकरी एक ही कॉलम में एक ही साइड में चला गया, इतना प्रेशर पी का ज़्यादा है और पी बी का कम है। तो ये रेफरेंस लाइन लेके लेफ़्ट साइड का कॉलम के साथ राइट साइड के कॉलम को इक्वल करेंगे। तो राइट साइड में जितना है, राइट साइड में प्रेशर कितना होगा, पी बी मतलब पॉइंट बी का जो जितना प्रेशर है, प्लस रो एच जी इंटू जी एच, ये जो मरकरी का कॉलम का प्रेशर है उतना, इक्वल टू होगा पी ए, ठीक है। तो पी ए माइनस पी बी कितना हो गया, रो जी एच मरकरी का, तो रो होगा ये दिया है 13600 इंटू जी 9.81, और हाइट दिया है 150 मिलीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 0.15 मीटर। तो हम लोग को अल्टीमेटली मिल जाएगा 20 किलो पास्कल। तो यहाँ से पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 20 किलो पास्कल विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब पी ए ग्रेटर देन पी बी। तो पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी, देयरफॉर फ्लो डायरेक्शन इज ए टू बी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द बैलेंसिंग column shown in the diagram contains 3 liquids of different density, रो 1, रो 2, रो 3, नीचे चला गया रो 1, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। द लिक्विड लेवल ऑफ वन लिम इज H1 below the top level and there is a difference of H relative to that in the other limb. What will be द एक्सप्रेशन फॉर H, ठीक है। तो यहाँ पर दिया H1 हाइट दिया हुआ है, ये वाला लेफ्ट लिम्ब का टॉप हाइट से, ये वाला नीचे, और यहाँ पर राइट लिम्ब में जो है जो लिक्विड है रो 2 जिसका डेंसिटी है उसका हाइट दिया है H, उसके बाद रो 3 जो लिक्विड है वो है। तो हम लोग को निकालना है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर H, ये जो H है इसका एक्सप्रेशन क्या होगा।
तो सिंपली वो रेफरेंस लाइन लेफ्ट कॉलम का प्रेशर के साथ इसका कॉलम का प्रेशर हम इक्वल कर देते, तो एच तो सबके लिए कॉमन होगा टर्म होगा, तो एच को पहले ही कैंसिल कर देते, तो एच और रो इक्वल कर देते थे। तो पहला स्लाइड में हम लोग क्या देखे थे कि एस यूज़ करते थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही रो दिया हुआ है, तो एस के बदले में रो यूज़ करेंगे कि दोनों प्रोपोर्शनल है ना, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसके बाद। तो लेफ्ट में क्या होगा, H1 रो 1 इक्वल टू राइट में H रो 2 ये वाला हाइट रो 2 लिक्विड, और उसके बाद H1 माइनस H2 ये इसका हाइट होगा जो रो 3 होगा, तो मिल जाएगा H इक्वल टू रो 1 माइनस रो 3 बाई रो 2 माइनस रो 3 इंटू H1। इसके बाद असाइनमेंट है, तो इन सब का आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। इजी है सब, जो थ्योरी डिस्कस किया उससे ही है। Thank you. So thank you friends, thank you for watching this video. If you have any doubts related to this topic, feel free to ask in the comment box, and you can write the answer of the assignments in the comment box below. If this video was helpful for you, then you can like, share and subscribe to our channel. If you are preparing for GATE, TSC or any other competitive exam for mechanical engineering, you can join our WhatsApp group also. So बस चलो अभी मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, एंड कभी हंसते गाते खेलते कूदते अगर ये टॉपिक भूल गए तो फिर से देख लेना ये वीडियो। थैंक यू।